जिस प्रकार तेरे जल का कोई पार नहीं है, उसी प्रकार से तेरी कथा का भी कोई पार नहीं है। कोटि तीर्थ कपिलधारा जहाँ से कथा को प्रारंभ किया था, एक धुंधुमार नाम के राजन थे जिन्होंने एक सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाया। राजा घोड़ी पर सवार है, सुअर के पीछे बाण बरसा रहे हैं। सुअर डरा और कोटि तीर्थ कपिलधारा में कूद पड़ा। काया कल्प हो गई महाराज इसकी। कोटि तीर्थ जल का ऐसा प्रभाव, वो सर्व पापों से मुक्त हो गया, सुंदर गंधर्व बन गया, विमान आया जाने लगा। धुंधुमार राजा ने वो गंधर्व से पूछा, बोले भैया अभी तो तू सुअर बना था, तेरे पीछे मैंने बाण बरसाए, तू डर के मारे कूद पड़ा, और किस पाप के कारण तू सुअर बना और किस पुण्य के कारण तेरे लिए विमान आया वैकुंठ से। कोई गायन करता है तो ब्रह्मा जी की सभा में हम सबको बुलाया, हमने गायन किया, संगीत दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मैंने अच्छी वीणा बजाई, अच्छा गायन किया तो मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया और आशीर्वाद दिया। मेरे से जो छोटे कलाकार थे उनका मैंने अपमान कर दिया, उनको देखकर मुझे हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने मुझको श्राप दे दिया कि अपनी कला का तो अभिमान करता है, अपने से छोटे कलाकारों का तूने अपमान किया है, इनकी कला को तू हंसा है, जा हम तुमको श्राप देते हैं कि तुझको सुअर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हे राजन, मैं ब्रह्मा जी के श्राप से ब्राह्मण था पर अब सुअर बना, और अब आपने मेरे पीछे घोड़ा दौड़ाया, कोटि तीर्थ कपिलधारा में कूद पड़ा, माँ नर्मदा की कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सुंदर शरीर को प्राप्त करके भगवान के धाम जा रहा हूँ। अभी तक कथा हम गृहस्थी जीवों के लिए सब कुछ शिक्षा दे रही थी, हर कथा शिक्षा दे रही थी, और ये कथा हम जैसे कथावाचकों को, हम जैसे संगीत बजाने वाले भाइयों को शिक्षा देती है कि अपनी कला का घमंड न करें। चाहे हम ताल बजाते हो, पखावत बजाते हो, वीणा बजाते हो, कथाकार हो, कलाकार हो, जो भी अपनी कला का घमंड करता है, अपने से छोटे कलाकारों का अपमान करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी कला के घमंड जोर में, तो ऐसा जीव मृत्यु के बाद सुअर बनता ही ब्रह्मा जी का श्राप है। सरस्वती के जितने भी व्रत पुत्र हैं, कलाकार लोग हैं, मृत्यु बाद सुअर बनना पड़ता है। ये कथा हम जैसे कथावाचकों को और हम जैसे कलाकारों को शिक्षा देती महाराज। भगवती की कृपा से आनंद की वर्षा हुई, और आज माता नर्मदा की पुराण कथा का ये अनुष्ठान विराम की हो। मुख्य यजमान जी आदरणीय चिंताराम जी मुखाती, ये प्रधान जोड़ा, कलश यात्रा में आपने पुराण धारण करके गांव में कलश यात्रा के साथ भ्रमण किया। एक एक पग पर आपको 100 यज्ञ का फल मिलता रहा। ये पुराण में लिखा है कि जो पुराण को धारण करके चलता है, वो चाहे श्रीमद् भागवत हो, नर्मदा पुराण हो, शिव महापुराण हो, या जो भी ग्रंथ हो, जो यजमान जी पोथी को माथे पर धारण करके चलता है 100 यज्ञ का फल पाता है। ऐसे प्रधान जोड़े चिंताराम जी मुखाती का साधुवाद धन्यवाद। सहपत्नी आपने अपना समय दिया, और जो भी आपकी राशि थी आपके क्षेत्र में, जिस प्रकार से परंपरा चली है बोली की जो ज़्यादा उसका भाव यहाँ तक है ना, वो आपका निजी काम है, निजी बात है। भगवती की कृपा से आपने अथक प्रयास किया और धनराशि लगाई, आपके धन को कथा से जोड़ा है, धन को धर्म से जोड़ा है। भगवती माँ नर्मदा आपकी हर इच्छा पूर्ति करे, और इस दिव्य अनुष्ठान में जो आपने नित्य कर्म किया है, रोज माता नर्मदा पाप दोष दूर करके आपको भक्ति मार्ग में अग्रसर करे, ऐसे शुभाशीष माता नर्मदा से मांगते हैं।
साथ ही राधे श्याम जी पुजारा जी, नाना जी पुजारा जी जो 10 जोड़े नीचे बैठे हैं, 11 जोड़ों के द्वारा ये सब अनुष्ठान पूरा हुआ अपना। राधे श्याम जी पुजारा, नाना जी पुजारा, रितेश जी भाईरिया, बाबूजी पवार, ओमकार पटेल जी, नाहरू जी पटेल, जयंती लाल जी पटेल, संतोष जी पवार, हरे सिंह जी पवार और विजय सिंह जी पवार, आप सभी राजा परीक्षित की भांति एक आसन पर बैठकर सहपत्नी आपने कथा को श्रवण किया है। माता नर्मदा आपकी हर इच्छा पूर्ति करें। वेदव्यास जी महाराज, माँ सरस्वती की कृपा जिस प्रकार से 7 दिवस तक इस कथा पंडाल में एक आभा की तरह रही है, माता नर्मदा आपके जीवन में भी किसी प्रकार की बाधा न आने दे और हर समय भक्ति भाव की आभा मंडल आपके परिवार के ऊपर बना रही, ऐसी ही शुभाशीष माँ से मांगते मैया कृपा करना। रही बात सभी कार्यकर्ताओं की, अभी आरती से ठीक पहले सबका स्वागत वंदन केवल नाम से ही किया जाएगा। जो भी यजमान जी हैं वो पुराण तक आवेंगे, आपका सम्मान यहाँ से होगा सभी 11 जोड़ों का, है ना। तो सबसे पहले जो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्किंग से लेकर पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जो भी इस धर्म की कार्य में व्यवस्था कह लो, सबने तन मन और धन लगाकर अथक प्रयास किया और उसको सफल बनाने में खूब मदद करी। आप सभी कार्यकर्ताओं को नमन है, प्रणाम है। सदैव भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहो। बस हम तो यही आपसे गुरु दक्षिणा में मांगते हैं। क्या दक्षिणा मांगे, बस भाव हमारा ऐसा कि आप सदैव जब भी धर्म का काम हो पीछे मत हटना, एकजुट होके काम करना, कैसा भी काम हो जाए। गांव में ब्याह शादी का हो, पंक्ति का हो, है ना, बड़ा सा गांव है आपका, बहुत प्रेम मिला और सबने तन मन धन लगाकर इसको सफल होने में अथक प्रयास किए महाराज, है ना। कार्यकर्ताओं, आपको कौन सा पुण्य मिला है बताऊं? जो पुण्य इंद्र को मिला था। इंद्र ने जल वर्षा की थी। हाँ काना, लाला जरूर लाऊंगा। गया, तो गरीब था, छाछ तो घर में नहीं थी, न गायें थी, दूसरों के घर से छाछ मांग के लाना और खाना। 2-3 दिन की बासी छाछ रखी थी, पात्र था, कन्हैया को खिलाने के लिए भाव से वही लोटा उठा के लाया, इसके ऊपर पात्र ढका है। दौड़ता दौड़ता आया, लाला आज मेरे घर की तू छाछ पिएगा ना? दौड़ा तो जो पात्र ढका था वो नीचे गिर पड़ा। खट्टे छाछ की बांस आई। मधुमंगल ने सोचा, अरे ऐसी छाछ को मैं मेरे लाला को खिलाऊंगा। कन्हैया देख रहे हैं उधर से कि मधुमंगल मेरे लिए कुछ लाया है, उधर से कन्हैया दौड़ते आ रहे हैं। इधर से मधुमंगल ने देखा कि मैं मेरे लाला को इतनी खट्टी छाछ नहीं खिलाऊंगा, जो बांस रही है, मुंह से लगाया और पी गए, पूरी छाछ को पी गए। जल्दी जल्दी पीने लगे तो कुछ मुंह पे लगी थी, कुछ कपड़ों पे गिर पड़ी। भगवान आए और मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने दृश्य को देखा कि अरे ये ब्रह्म का अवतार गोप ग्वालों की मुंह चाट रहा है। भ्रम हुआ। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब गोप ग्वालों को और सारी गौ माताओं को यहाँ से चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक ले गए, खाली हो गए। कृष्ण के पास एक भी गाय नहीं है, एक भी बछड़ा नहीं है, एक भी ग्वाला नहीं है। कृष्ण विचार करते, मेरे गोप ग्वाले, मेरी गौ माता, मेरे बछड़े कहाँ गए? प्राणों के आधार है ग्वाले, प्राणों की आधार है माता गौ माता। फिर देखा
तो दृष्टि में आ रहे हैं ब्रह्मा जी की मेरी गौ माता मेरे गौ ग्वालों को ब्रह्मा जी ले गए, ठीक है ले जाओ। कन्हैया ने क्या करा, अपनी माया से सब ग्वाले तैयार कर ली, सब गौ माताएं तैयार कर ली, बछड़े वही ग्वाले। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अभी तक कोई खबर नहीं आई अपने पास, तो पक्के ग्वाले चोरी करके लाए अपन, 12 महीने हो गए, गाय शाम को घर नहीं आती है तो कैसे ढूंढते हैं अपन, अरे अपनी गाय नहीं आई, अपना बैल नहीं आया, अपना पशु नहीं आया, अपनी भैंस नहीं आई, इतनी गौ माताओं को यहाँ ले आया मैं, अभी तक 12 महीने हो गए खबर नहीं आई। ब्रह्मा जी ने देखा तो वही गोप ग्वाले वही गौ माता बछड़े जो वहाँ है वो कन्हैया के इर्द गिर्द आसपास है। आखिरकार ब्रह्मा जी उन सबको लाए और कन्हैया को प्रणाम किया, लाला माफ कर देना। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, नहीं माफ करो। फिर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करी, और गोवर्धन पूजा करी तो फिर इंद्र ने क्रोध में जल बरसाया तो फिर कन्हैया कहते हैं अरे भैया हो अपन एक काम करें, अपने गिरिराज बाबा की पूजा करिए ना, इसको कहो कि भैया तू हमको शरण दे, हमने थानी पूजा करी तो बोले लाला सब में तू मेन है, हम तो थारे पीछे पीछे चलने लोग हैं, तू प्रार्थना कर। तो भगवान प्रार्थना करते हैं, बोले तुम एक काम करो सब आंखें बंद कर लो। भगवान ने जैसे हाथ जोड़े सब गोप ग्वाल आंखें बंद कर ली, उसी दिन से आंखें बंद होना प्रारंभ हो गई। अपन मंदिर में जाओ घंटी बजाओ कि अपना डोला पहले बंद होते हैं कि नहीं, तो उसी दिन से होने लगे। ये भगवान कृष्ण ने ये लीला रची कि तुम आंखें बंद कर लो, अब मैं इसको उठाऊंगा, मैं उठाऊं तुम्हारे सामने उठा लूँ, तुम भगवान मान बैठो। नहीं भगवान मान बैठोगे तो तुम खाली चरौंजी दाना खिलाओगे, माखन नहीं खिलाओगे। अपने यहाँ सिंहासन में कितने भगवान लेते, खाली 2 दाना चरौंजी का धरा है, ओ में भी कीड़ी नहीं जाए, सासू भीतर गज का मत धर जाए कीड़ी नहीं जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं इनके सामने उठा लूं पर्वत को तो ये मेरे को भगवान मान बैठेंगे, फिर वही 2 दाने में अपना पेट भरेंगे, माखन का गोला कोई नहीं ला के खिलाएगा। तो भगवान ने आंखें बंद करवा ली और फिर कहा दादा खड़ा हो जा, कनिष्ठिका उंगली लगाई। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा लिया है महाराज। अरे भैयाओ, अरे गोप ग्वालो, अरे गांव वालों, वो गिरिराज बाबा ने अपनी सुन ली, आ जाओ। तो सब वो पर्वत के नीचे आ गए, मूसलधार वर्षा हो रही है, भगवान के इर्द गिर्द आ गए, सभी पास में आ गए। और कोई इधर से लकड़ियां लगाता है, क्योंकि ग्वाले थे, बांस की लकड़ियां थी, लकड़ियां लगा रहे, कोई हाथ लगा रहा है कि तुम्हारा श्री दादा भी करके नाना इधर से हाथ धरजे, ऐसी धरजे। वो यशोदा को बालक नानो से, नाना नहीं तो तू बैठी जा। वो दादा हो वो नाना को बैठा ही रहा है, किसको, वो मुरली वाले को कह रहे नाना तू बैठी जा, नहीं तो अब इनको कौन समझाए कि कभी वो बैठी वो थी ना कुचुम्बर का निकाला का कौन। उसको कह रहे जिसने संभाला है? अरे तुम तो फोकट फुर्राटे मारे, तुम्हारे बाप ने संभाल के रखा है। कभी कभी घर वाले भी ऐसे कहते देखे हूँ मरी गोरी तो थारो काम बिगड़ी जाएगा, हूँ छे जब लग सकते छे। दादा गाड़ी लेके चलते हैं नहीं तो नाना बालक पहले फटपट्टी पटी जाए, वो चालू नहीं कर जगह पहला हूँ चलाऊंगा गाड़ी, आगे बैठ जाए, फिर क्या करेगा, वो गाड़ी चला रहा है। उसको ये थोड़ी मालूम है कि मेरा बाप गाड़ी चला रहा है, ठोकर फुर्राटे मार रहा है, गाड़ी में चला रहा है ना। ऐसे घर में भी दादा माए कभी कभी तो हाँ मरी गो नहीं, तो मालूम पड़ी जाएगा दादा तारा दादा मरीगा तुम मरी जाएगा, जब भी घर आसो चला गया। हाँ अपना बाप गाड़ी चला रहा है, अपन तो पोकट फुर्राटे मार रहे हैं कि नहीं। भगवान ने उठाया
सब कह रहे हैं अरे मारो तो खांदो दुखियो तो खांदो दुखद बची जाती। उठा के रखा है उसने, उठाने वाले ने। भगवान ने 7 कोस की गिरिराज को उठा लिया और सब भगवान के समीप आ गए, पास में आ गए। इंद्र वर्षा कर रहा है। इंद्र ने खूब वर्षा करी, पर इतना तपाया उस गिरिराज पर्वत को कि एक बूंद नीचे नहीं आया पानी। वर्षा हुई थी मूसलाधार, पर पानी गिरा एक बूंद नहीं, सब सोख लिया पर्वत। भगवान ने माफ कर दिया। ब्रह्मा जी आ गए, क्यों रे लाला, मैंने तेरे गोप ग्वालों को 1 बरस तक रखा ऊपर, सब कुछ खिलाया, जो को त्यों मैं तेरे को वापस देने के लिए आया, तूने मेरे को आज तक माफ नहीं किया। और ये इंद्र ने तो तुमको मारने की कोशिश करी थी, इतना पानी बरसाया, कभी तू उठाता नहीं तो ये सब डूब जाते, मर जाते, बह जाते। तो इन्हें मारने की कोशिश करी और तूने इनको माफ कर दिया, और मेरे को तूने आज तक माफ नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ब्रह्मा जी तुमने मेरे गोप ग्वालों को, मेरे बछड़ों को, मेरी गौ माताओं को मुझसे दूर किया 12 महीने, और इंद्र ने ऐसी वर्षा करी, ऐसी कृपा करी कि मेरे गोप ग्वालों, मेरे बछड़ों को, मेरे चाहने वालों को मेरे पास कर दिया, 7 दिन तक मेरे पास रहे। तो भगवान ने पुण्य दिया इनको, इंद्र को। तो ये कथा का पुण्य ये आयोजक परिवार को मिलता है, जो 7 दिन तक भगवान के समीप आप लोगों को रखा है। ये कार्यकर्ताओं को पुण्य इंद्र को मिला, वो मिला है महाराज। भले वो कहाँ रहे, नहीं कथा सुनी, पर जो इंद्र को भगवान ने पुण्य दिया, वो पुण्य कार्यकर्ताओं को मिलता है, जिन्होंने 7 दिन तक खूब मेहनत करी। और आप जैसे सभी भक्तों को, हम जैसे भक्तों को भगवान के पास रखा, दूर नहीं जाने दिया। सभी कार्यकर्ताओं को व्यासपीठ से नमन, वंदन और स्वागत। भगवान करे आप सदैव ऐसे कार्यक्रम कराते रहो और भव्य आयोजन होते रहे आपके गांव में, ऐसी आशा करते हैं हम आपसे। और साथ ही कल से भगवान के परम लाडले भक्त नरसिंह महाराज की जीवन गाथा प्रारंभ होगी। इसको नानी बाई के मायरे का नाम दिया है। तो सभी भगत अधिक संख्या में पधारेंगे। कथा को आप ध्यान से श्रवण करते, उसमें कोई संदेह नहीं है ना। आप कल भी अधिक से अधिक संख्या में आवेंगे। आज कन्या भोजन है, आरती के पश्चात सभी कन्याएं कन्या भोजन करके जावें। सभी भक्त महाप्रसादी का प्रसाद लेके जावें। और जितने भी भक्त हैं, अभी आधे घंटे में हम आरती तक पहुँचेंगे। तो आरती महाआरती होगी, सब महाआरती में भाग लेंगे, आरती भी लेंगे, प्रसादी भी लेंगे। क्योंकि आखिरी दिन की कथा जो पूर्णाहुति की कथा होती है, वो 7 दिन की कथा का सुनने और सुनाने का लाभ वाली कथा होती है, जिसका प्रसाद लेकर ही जाओ। आओ, पहले आदरणीय ब्राह्मण देवता के द्वारा यज्ञ में पूर्णाहुति हो जाए, तो सभी जोड़े आप उठ जाएं। नमः स्वाहा। गोविंदस्तम प्रक्षालनम विनियोगाः, मुखम प्रक्षालनम विनियोगाः। जल भरे, आचमनी में मुख्य यजमान जल भरे। हरि ओम अद्य प्रवाजितः ग्रहविशिष्टायां शिव पुण्यतस्माकं नामोऽहं गोत्रोत्पन्नस्य पुण्यफलप्राप्त्यर्थे सप्तदिवसानां नर्मदा पुराण श्रवणांगत्वेन पुण्यफलप्राप्त्यर्थे पूर्णाहुति होमांगत्वेन पुण्यकर्म कर्मणाः करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। पीछे से जरा दादाजी जगह छोड़ दीजिए, ये बीच की जगह, इधर पीछे, ये पीठ करके पीछे पुराण के पीछे हैं।
थोड़ा सा साइड में हो जाए, जगह छोड़ दें। जैसे ही सुहा का उच्चारण हो आपको पूर्ण हवामहे हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भतमात्मजासि गर्भदम्मः आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदा सा कुमारी मध्याह्न शुद्धरे बावति सुरनदे वेद कंठोपकंडे श्रीकंठे कन्यरूपा ललित जटा शांकरी ब्रह्म शांति साधि विविध गंगार्जुगल तरणे नर्मदा मां पुनातो हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वे पारापातः च पूर्णा पुत्रपातः वस्नेव विक्रीणावः इकमोर्जगुं सदग्रतः कामधुक्षः स्वाहा। घी की धार चलाएं, सुरवे के ऊपर घी डालें। शांगदा सिद्ध्यर्थं संधारयामः प्रियतान् नमो नमः वसोः पवित्रमजिजातधारं वसोः पवित्रमसदावसवितत्पुनातोः वसो पवित्रतान्नपत्वाः कामदुक्षः स्वाहा। भस्मदानं परित्यज्य स्नानं सदा मंगलम्। भस्मदानं परित्यज्य सभी भस्म का लेपन करें। इस भस्म को यजमान पुरुष वर्ग मस्तक से लगाएं, कंठ से लगाएं, भुजाओं से लगाएं। महिला वर्ग बहनें केवल चूड़ियों को लगाएं, मंगलसूत्र को लगाएं। श्री गणेशाय नमो नमः। कावेरी कानर्म ओम जय जगदानंदी ओम जय आनंद ब्रह्मा हरिहर शंकर रुद्री पालंती ओम जय जगदानंदी देवी नारद सारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी ओ मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादयन्ती ओ मैया वीणा वादयन्ती झुमकत 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 जननन जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमती ओ मैया सुर मंडल रमती तुड़ी तान तुड़ी तान तुड़ी तान तुड़ाड़ा तुड़ाड़ा तुड़ाड़े देवी सकल भुवन पर आप विराजत निश दिन आनंदी ओ मैया शर्वती गावत गंगा शंकर सेवक रेवा शंकर उमा भव में कंती ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती हमारी कंठ में विराजत ओ शंका बाल में
करना सागर में समावत ब्रह्मा जी वेद उचारत भोले बाबा डमरू बजावत नारद बाबा वीणा बजावत कृष्ण जी मुरली बजावत ऋषि मुनि ध्यान लगावत जगमग ज्योत जलावत ओ मैया जी की आरती देवा जी की आरती नंद की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जब हरो हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय जगदंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी करिपुरी मंगलम करुणा विचारम संसार सारम मुझे नहारम भगवान यार मेरे भगवानी सहित नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव देव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वमहितन महागणे शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नर्मदा मैया नमो नर्मदा माई रे हे पार्वती वल्लभ सदा शिवा ओम नमो नर्मदा माई रे पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओम नमो नर्मदा माई रे पार्वती वल्लभ सदा शिवा हम माई रे माँ के बालक है मैया दूध पिलावत है हम माई रे माँ के बालक है मैया दूध पिलावत है हम माई रे माँ के सेवक है मैया गोद खिलावत है हम माई रे माँ के सेवक है मैया गोद चार पदार्थ पाएंगे जो रेवा पुराण में आएंगे भव सागर तरी जाएंगे ओम नमो 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 सभी के पीछे तक दोनों हाथ उठाए तेरी 1 2 3 4 नमो नर्मदा माही रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओम नमो नर्मदा माही खेड़ी में धूम धड़ाका देवा पुराण का यही तड़ाका देवा पुराण में धूम धड़ाका राम भजन का यही तड़ाका देवा पुराण में धूम धड़ाका राम भजन का यही तड़ाका भजनो रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम तुम भजनो रे मन चारों धाम हृदय विराजो शालीग्राम और गले में तुलसी मुख मेरा हृदय विराजो शालीग्राम तुम बोलो रे संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी पार्वती वल्लभ सदा शिवा शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवा समन्तमर्याये स सर्वभौम सर्वायु शान्तादात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराकृति तदस्मै श्लोको विगितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैतिः ॐ विश्वतक्षोरुत विश्वतो होमगो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद सम्बाहुयां धमति सम्पतत्रेयाव भूमि जनयन् देव एकः रुद्रदेहाये च धीमहि
तन्नो रेवा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहणं परमेश्वर चरणारविन्द सुवेदोक्त मन्त्रोदलेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्वृतानि च तानि सर्वाणि डुबकी लगावांगा ओ मेरे वाम डुबकी लगावांगा बोला शंकर का दर्शन पावांगा
पूरी सितारो वीरो आयो द्वारकापुरी सितारो वीरो आयो करोड़ को मायरो आयो 56 करोड़ को मायरो लायो जगत के तू आइए सभी मिलकर गाएंगे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने नानक जाए बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने पागल की कोरे होय 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 रज करी बरोड़े होय 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 रस में भोरे होय 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 मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए आँखों का काजल होय 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 मेरा जिगरी है घायल होय 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 आँखों का काजल होय 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 मेरा जिगरी है घायल होय 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 तेरे प्यार में पागल होय होय करगारी रे मस्तिवारे मोटे मोटे तेरे रे हाय नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए तेरे मुकुट की लटकन होय 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 रे धरिक तेरे वर की मटकल होय होय मारी रे भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय दोनों हाथों से ताली से बात करते थे नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो
वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा। बोले गजानंद महाराज की सरस्वती मैया की वेद व्यास जी महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की कृष्णचंद्र भगवान की भक्तवत्सल भगवान सेठ की श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। लाला तुमको निभाओ, आरती गाओ लाला तुम प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सावरिया सेठ की चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के
दर्शन पाऊं, मयूरे चरणों के दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, काश अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, काश अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाओ। आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर कठोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिवेद भारम सदावतम हृदयार विनिधे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे आकाश की ओर और ताली के साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोलो हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी भक्त अपने आसन पर एक परिक्रमा करके आसन ग्रहण करेंगे। हरे समस्त धर्म प्रेमी जनता, आप सभी का मंच की ओर से, ग्राम रावेरखेड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज आप हम सभी गुरु महाराज के मुखारविंद से अमृत भरी वाणी से भक्त
नरसिंह मेहता की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही गुरुदेव के द्वारा निर्माण किया गया माँ रेवा अन्न क्षेत्र आश्रम ग्राम दहिवर, जो कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन मुकाती, गुलाबचंद जी मुकाती, अमित जी भाईडिया, बबन जी पवार, कमल जी मुकाती घाटीवाला, भोलू जी पठान, प्रहलाद जी मुकाती, रामचंद्र जी मुकाती, भगवान जी कड़वा जी पवार जी मुकाती एवं कमल जी पवार, आप सज्जन की तरफ से माँ रेवा अन्न क्षेत्र ग्राम दहिवर में जो कि गुरु जी के द्वारा निर्माण किया गया है, उसमें भोजन के लिए बर्तन दान स्वरूप भेंट किए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। आप सभी महानुभावों को सादर धन्यवाद। मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आप हम सभी चलते हैं गुरु जी की अमृत भरी वाणी की ओर और साथ ही सुनते हैं भक्त नरसिंह मेहता की यह सुंदर कथा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामुच कर्तारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन्ने मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चात की घनश्याम धन हित मोरवी कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंद
वृंदावन को आश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के पावन चरणों में नमन वंदन। इष्ट देवी माता नर्मदा के पावन चरणों में नमन वंदन। भगवान सावरिया सेठ की उस युगल छवि का दर्शन करते हुए परमात्मा के पावन चरणों में हम सभी भक्तों का सादर नमन। कंठ वसो मां शारदा, मारे हृदय वसो हिंगलाज। भूले अक्षर बताओ जो, नमी नमी करूं प्रणाम मां शारदा को नमन। वेदव्यास जी महाराज के पावन चरणों में नमन वंदन। मंचासीन ब्राह्मण देवताओं के पावन चरणों में नमन वंदन। साज संगीत पर विराजमान सभी गंधर्व भाइयों की कला को प्रणाम करते हुए सादर नर्मदे है। महाराज परीक्षित की भांति बैठे आप सभी श्रोता बंधुओं को और मातृशक्ति को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नर्मदे है। विगत 7 दिवस से नर्मदा पुराण कथा जो चल रही थी, जिसका कल आनंद के साथ में समापन हुआ और आज भगवान के परम लाडले भक्त नरसिंह महाराज की जीवन गाथा को हम सुनने के लिए और सुनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की कथा को भक्त सुनने आते हैं और भक्त की कथा को स्वयं भगवान सुनने आते हैं। आज भगवान इस धरा पे भक्त की कथा को सुनने के लिए आए हैं। आओ हरिनाम संकीर्तन से उस परमात्मा की युगल छवि का हम दर्शन करेंगे और मुरलीधर को मनाएंगे एक साथ एक स्वर में। हो मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। सभी गाएंगे भाव के साथ। मेरो प्यारो, जोर से, मेरो प्यारो नंद, किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे, बोलो श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद, बोलो वो मेरो छोटो सो गोपाल की। भगवान को मनाना, उठाना दोनों हाथ एक साथ एक स्वर में।